और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई 2024 का एक आयोजित होने जा रहा है, इसके फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं। 7 मार्च से शुरू हो गए हैं फॉर्म अप्लाई होना, तो इसके फॉर्म भर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। वहाँ पर सर्वर डाउन कभी-कभी हो जाता है, तो वहाँ पर आपको कभी-कभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाल विकास की सीटीपी की सबसे अच्छी बुक कौन सी है। देखिए बहुत सारी मार्केट में बुक आती हैं बाल विकास की, जैसे आपने देखी होंगी हिमांशी सिंह, एक दृष्टि आईएएस की भी बुक आ गई है 2 साल पहले से सीडीपी की, एग्जामपुर है, लुसेंट है, इसके अलावा समसामयिक घटना चक्र की भी आती है। तो इनका हम एनालिसिस करेंगे और मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन भी बताऊंगा आपके लिए कि आपको आखिर कौन सी बुक लेनी चाहिए, ठीक है, और किस पर्पस से ये बुक सबसे बेहतर है और कौन सी बुक में क्या कमियां हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ आप अच्छी बुक का सिलेक्शन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने ली है ये ल्यूसेंट की बुक है। ल्यूसेंट की बुक काफ़ी पुरानी है, जब मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था 2016 में, ठीक है, तब मैंने इसी का प्रयोग किया था। और ये काफ़ी पुरानी बुक है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं ये हैं, इसको बहुत ज़्यादा अब तक अपडेट नहीं किया गया है, लगभग 8 सालें हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया है और कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें एक समस्या ये है कि पहले पहले शुरू में सारे चैप्टर्स दिए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, सभी क्वेश्चन आंसर्स एक जगह सभी दे दिए हैं, जिससे क्वेश्चन आंसर लगाने में थोड़ी समस्या होती है। दूसरा, क्वेश्चन आंसर्स का कोई भी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है, तो ये एक नई समस्या प्रकट हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट हैं इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपडेट भी नहीं किया गया है। सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक जगह रखा गया है और उनका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये सस्ती बुक है, ठीक है, और बहुत सस्ती है, लगभग 100 रुपये के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है तो आप इसे ले सकते हैं, अन्यथा मैं कहूँगा कि अब जो है जो सीटेट के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप इस बुक को ना लें, तभी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए दृष्टि आईएएस की जो बुक आ गई है, मैंने इसको लिया था अभी थोड़े दिन पहले और मैंने इसको पढ़ के भी देखा। इसमें ठीक ठाक है। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो अगर मुझे 5 में से नंबर देने हो तो मैं इसे 3.5 नंबर दूंगा, ठीक है, या 5 स्टार्स में से 3.5 स्टार मान लीजिए, 3.5 स्टार। लेकिन ये जो बुक है उसमें कॉन्सेप्ट ठीक ठाक दिए हैं, ठीक ठाक, ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक दिए हैं, लेकिन इसमें भी एक समस्या है, जो सीटेट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, ना कोई क्वेश्चंस में हिंट दिया गया है जिससे आप आंसर को अच्छे से समझ पाएँ। दूसरी एक बात और है, जो सीटेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को इसमें जो शामिल किया गया है, वो क्वेश्चंस पूरी तरीके से नहीं लिखे गए हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है जो क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं वो एक तरीके से सीटेट के प्रश्नों को यूपी टेट की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए देख लीजिए। वैसे दृष्टि आईएएस कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप चाहे तो इसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए स्पेशली आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस बुक को लें। इसके बाद है एग्जामपुर। एग्जामपुर की बुक भी ठीक है, और इसके लिए भी अगर बात की जाए 5 स्टार में से तो मैं 3.5 स्टार ही इसे दूंगा। ठीक ठाक बुक है। अगर आप एग्जामपुर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आप इसके लिए ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि इस पे एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, इसको मैंने देखा है अच्छे से।
तो मैं कहूँगा इसको भी अगर आप अवॉइड करें। अगर आपने ले ली है इनमें से कोई बुक तो आप निश्चिंत रहिए, तो आप दूसरी बुक ना लें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ली है तो मैं कहूँगा फिर इसे आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद बुक है, ये घटना चक्र की बुक है। ये घटना चक्र की जो बुक है, ये एक तरीके से सीटेट बेस्ड ना होके, अगर आप किसी जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको सीडीपी पढ़ना है, तो मैं कहूँगा फिर आप इस घटना चक्र की इस बुक के लिए ले लीजिए। लेकिन अगर आप सीटेट ही ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट नहीं करना चाहते या किसी अदर स्टेट से हैं, तो मैं कहूँगा फिर इस बुक को आप मत लीजिए, ठीक है, ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक बहुत अच्छी है, बट सेंट्रल एग्जाम के लिए ये बुक बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देते हैं तो इसके बाद आपको केबी एग्ज़ाम्स हैं या इस तरीके के जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे भविष्य में। जो भी भर्ती आएगी, वैकेंसीज आएंगी, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट बुक साबित नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप यूपी टेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बुक है, टू द पॉइंट है, आप ले सकते हैं। इसके बाद है हिमांशी सिंह। हिमांशी सिंह के लिए देखिए, अगर आप सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे हिसाब से इसी बुक को लीजिए, ठीक है। अगर आप सीटेट की भी या किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार ये अच्छी बुक है। और आप जानते होंगे हिमांशी सिंह को, जो मोस्टली सीडीपी ही पढ़ाती हैं, इसलिए अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और किरण पब्लिकेशन से ये प्रकाशित हुई है, तो अच्छी बुक है, आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बुक पहले से ले ली है तो फिर इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास कोई ऑलरेडी बुक है सीडीपी की और फिर आप हिमांशी सिंह खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास सीडीपी की कोई बुक नहीं है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं एक तरीके से, तो आप हिमांशी सिंह की बुक ले लीजिए, आपके लिए भविष्य में आगे एग्जाम्स में भी काम आएगी, ठीक है। तो मेरी यही सलाह है आपके लिए कि अगर आप सीटेट के लिए जाना चाहते हैं तो या तो फाइनली मैं बताऊं आपको कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही जाना चाहते हैं तो इसमें आप सीडीपी या तो मेरे हिसाब से हिमांशी सिंह की बुक ले लीजिए, ठीक है, हिमांशी सिंह। और मैं दूसरा ऑप्शन अगर आप दूं तो फिर दृष्टि आईएएस, ठीक है। तो मेरी ये दो प्रेफरेंसेस रहेंगी कि अगर आप सीटेट या सेंट्रल लेवल की सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिमांशी सिंह या दृष्टि आईएएस ले सकते हैं। और अगर आप यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर यूपी टेट की ही स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप घटना चक्र को प्रेफर कर सकते हैं। तो आपका आशा करता हूँ ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।